यह प्रकार से हमेशा प्रजा को शिक्षा दिया करते थे कि भैया जैसो सत्संग करोगे, जैसो संग करोगे, वही प्रकार की आपकी बुद्धि हो जाएगी, वैसे ही आपके आचरण हो जाएंगे। अंत में अपने पुत्र भरत को राज्य देकर ऋषभदेव जी महाराज वैराग्य धारण करके घर छोड़कर चल दिए और दक्षिण भारत में कर्नाटक और केरल के जो पर्वत हैं, बैंकॉक, कुक्कुटक, इन पर घूमते रहते थे। ऋषभदेव जी घर से जब चले तो सफेद रंग के कपड़े, राजाओं के आभूषण छोड़ के सफेद कपड़े पहन के महात्मा होके चल दिए। जंगल में स्नान करते, कपड़े सुखा देते, दिन भर घूमते रहते। शाम को महाराज जब स्नान को समय आता तो याद आते, कपड़े तो 10 किलोमीटर दूर रह गए। अब फिर लौट के आते, कहीं चद्दर उड़ जाता, कहीं लंगोटी उड़ जाती, कहीं पिछोरा उड़ जाता, परेशान हो जाते। सोचने लगे राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, सब जगह से मन हट गयो, ये लंगोटी में मन फिर रह गयो, कहाँ उड़ गई कहाँ उड़ गई, छोड़ो लंगोटी पहनना भी, कपड़े पहनना छोड़ दो। वस्त्र रहित हो गए, निर्वस्त्र। ये ऋषभदेव जी महाराज जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। पहले सफेद कपड़ा पहन के, सफेद वस्त्र पहन के निकले श्वेतांबर जैन, और फिर दिगंबर हो गए, कपड़े पहनना छोड़ दिया। इसीलिए जैन धर्म के जो संत होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते, लंगोटी भी नहीं लगाते। सब प्रकार से, सब जगह से मन हटा के प्रेम से आनंद में। खड़े खड़े खाते पीते रहते, मलमूत्र को त्याग करते। वहां जंगल के लोग बाग समझते थे जंगली लोग कोई पागल है, ईंट पत्थर मारने लगे, परेशान करने लगे। ऋषभदेव जी महाराज ने बीभत्स रूप धारण कर लिया, मलमूत्र को त्याग करके वहां में बैठ जाते। इनके मलमूत्र में ऐसी सुगंधी आती, 10 योजन 40 कोस तक भूमि सुगंधित हो जाती। 8 प्रकार की सिद्धि आ गई। हाथ जोड़ कर प्रार्थना करने लगी ऋषभदेव जी से, महात्मा जी हमको स्वीकार कर लो। ऋषभदेव जी ने मना कर दिया, सिद्धियों तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, सिद्धियों को स्वीकार कर लेंगे, सिद्ध हो जाएंगे, लोग बाग भजन नहीं करने देंगे। कोई कहेगा महाराज हमको थोड़ा आशीर्वाद दे दो, कोई कहेगा महाराज चलो हमारे कारखाने का उद्घाटन कर दो, कोई कहेगा चलो महाराज हमारे थोड़ा फैक्ट्री में आशीर्वाद दे आओ, कोई कहेगा महाराज ये कर दो। कोई फिर भजन नहीं हो पाएगा, फिर दिन रात इसी काम में लगे रहेंगे। साधना मार्ग से हटाने के लिए साधक के पास सिद्धियां आती हैं। अगर वो सिद्धि स्वीकार कर लेता है तो प्रसिद्धि मिल जाती है, बड़े बड़े आश्रम बन जाते हैं, सभी भौतिक व्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन भगवान के मार्ग जाने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। फिर साधना के लिए फुर्सत नहीं मिलती, समय नहीं रहता। इसलिए अच्छे साधक कभी भी सिद्धि और प्रसिद्धि की चाहना नहीं करते हैं, वो तो केवल आराधना के मार्ग में आगे को बढ़ते रहे। ऋषभदेव जी ने सिद्धियों को प्रणाम कर दिया। ऋषभदेव जी अपने मन से बहुत डरते थे, कहते थे भैया या मन को विश्वास मत करो, शेर के संग मित्रता कर लो, सांप के संग मित्रता कर लो, इनको विश्वास कर लो। पर महाराज मन, बोले भोले बाबा ने मन को विश्वास किया, युग युगांतर को संचित तप एक क्षण में नष्ट करा दिया। जब ऋषभदेव जी को भूख लगती, ईंट पत्थर मिट्टी लकड़ी जो सामने दिखता उसी को उठा के खा जाते। ऐसे योगी थे, ऐसे साधक थे, सब कुछ पच जाता, भस्म हो जाता था। ऋषभदेव जी कहते थे या जिह्वा को नियंत्रण पर रखना है, जितम सर्वम जिते रस। ये जिह्वा दुरेंद्रिय है, या में दुगनी शक्ति है, और जितनी भी इंद्रियां हैं सब अर्धेंद्रियां हैं। आंख 2 हैं, काम एक करती हैं देखने का, आधा ये आधा ये। कान 2 हैं, काम एक करते हैं सुनने का, आधा ये आधा ये। कान बंद कर लो महाराज सुनाई नहीं पड़ा। नाक 2 हैं, आधा आधा काम करें सूंघने का। ये सब अर्धेंद्रिय हैं, 2 मिलकर एक काम कर रही हैं। और ये जिह्वा दुरेंद्रिय है, या में दुगनी शक्ति है अकेली, और महाराज बोलने को भी तैयार, लड़ने को भी तैयार, स्वाद भी लेती है, खट्टा है मीठा है, नमक कम है चीनी ज्यादा है, तुरंत बता देती है।
स्वाद भी लेती है और बोलती भी है, दो दो काम करे महाराज। इसलिए यह जिह्वा के ऊपर दुगुनो नियंत्रण रखनो। ऐसे ऋषभदेव जो हमेशा प्रजा को शिक्षा देते रहते थे, जहाँ दिन आयु पूर्ण भई है, योग मार्ग के द्वारा ब्रह्मांड भेदन करके भगवान के धाम में गए हैं, भगवत प्राप्ति भई है। बोले ऋषभदेव जी महाराज।